ये कहानी है उस समय की जब जीवन सादगी और मेहनत की नींव पर टिका था। एक बूढ़ा लकड़हारा अपने जवान होते बेटे के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और घने जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर पसीना बहाकर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। बाबूजी, कल से मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा, लकड़ियां काटने में आपका हाथ बटाने के लिए। अच्छा, और वहां जाके क्या करेगा रे तू? अभी ये उम्र खेलने कूदने की है, काम की नहीं। नहीं बाबूजी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आपको इस तरह अकेले थकते हुए नहीं देख सकता। अरे पागल, तू घर पे ही रहा कर। जंगल की राहें कठिन है और धूप बहुत तेज। अभी तेरा बाप जिंदा है ना, जब तक मेरी बाहों में दम है मैं तुझे इस तपती धूप में जलने नहीं दूंगा। अरे नहीं बाबूजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप इस उम्र में भी इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करें और मैं जवान होकर भी घर पर बैठा देखता रहूं। यह मेरे लिए बड़े ही शर्म की बात है। अरे पागल माधव, इसमें शर्म की क्या बात है रे बेटा? मैं तेरा बाप हूँ और तेरे सुख दुख की सारी जिम्मेदारी मेरी है। किसी भी बाप के लिए अपने बच्चे को पालना कोई शर्म की बात थोड़े ही होती है। नहीं बापू, आप कुछ भी कहो, मैं कल से आपके साथ जाऊंगा तो जाऊंगा। बापू, आप बस लकड़ियां काटना और मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा, ठीक है? अब चल ठीक है, अगर तू इतनी इज्जत कर रहा है तो कल से तू भी मेरे साथ ही चलना, ठीक है ना? अगली सुबह माधव भी अपने पिता शंभू के साथ लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल दिया। उसके पिता ने लकड़ियां काटी और लकड़ियों को इकट्ठा किया। दोनों लकड़ियां लेकर आ गए। वो उन लकड़ियों को बेचने चल दिए। अरे ओ भाई, ओ हाँ, जरा रुकना। ये लकड़ियां बेचनी है क्या तुम्हें? दोनों ने लकड़ियां नीचे रखी। माधव ने देखा उसके पिता कुछ सोच में डूबे हुए हैं। अरे हाँ हाँ, बेचने के लिए ही तो ले जा रहे हैं, आपको लेनी है क्या? हाँ ठीक है, तो सुनो, इन 2 गट्ठर लकड़ियों के लिए मैं तुम्हें एक एक आना देता हूँ। बोलो, मंजूर है? हाँ, रोज तो मैं अकेले ही एक गट्ठर लाता था। आज माधव साथ है तो 2 गट्ठर लकड़ियां हो गईं। 2 गट्ठर के 2 आने, हाँ ये सही ही है। अरे नहीं नहीं काका, आपको शायद अंदाजा नहीं है, इन लकड़ियों के लिए हमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। घने जंगल के उस हिस्से में जाना पड़ता है जहां न जाने कब कौन सा जंगली जानवर हमें अपना निवाला बना ले। और ऊपर से ये देखो, लकड़ियां काट काट कर हाथों में कैसे छाले पड़ गए हैं, फिर इन्हें सिर पर लाद कर इतनी दूर से पैदल लाना। काका, ये तो सही बात नहीं है। अरे, इस लकड़हारे का साथी तो बड़ा समझदार लगता है। एक बोझा लकड़ी का 4 आने हैं तो 2 बोझा लकड़ी के 8 आने दे दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, इतना महंगा नहीं। मैं तुम्हें दोनों गट्ठरों के कुल 4 आने ही दे सकता हूँ, बाकी फिर तुम देख लो। अरे भाई कोई बात नहीं, लकड़ियां ही तो हैं, मैं किसी और से ले लूंगा। जो सही दाम लगाएगा मैं तो उसी से लूंगा ना। कोई बात नहीं काका, आप किसी और से ही ले लेना। हमारी इतनी मेहनत लगी है और जंगल का इतना खतरा सहा है, तो इतने कम दाम पर हम ये लकड़ियां नहीं दे सकते। चलिए बापू, चलते हैं। इतना बोलकर माधव ने लकड़ी का गट्ठर उठाया और अपने सिर पर रख लिया। अरे 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 बेटा, रुको रुको, कहाँ चल दिए? तुम तो नाराज ही हो गए। अच्छा बाबा सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे 8 आने देता हूँ। लाओ, ये लकड़ियां मुझे दे दो। माधव ने दोनों लकड़ियों के गट्ठर उस आदमी को थमा दिए और अपनी मेहनत के बदले पूरे 8 आने ले लिए। अरे बेटा, आज तक मैंने एक दिन में इतने पैसे तो कभी नहीं कमाए। तूने तो आज कमाल कर दिया। आज तो लकड़ियों के अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे दाम दिलवा दिए। अरे बाबूजी, आप खुद सोचो, हम जितनी मेहनत करते हैं कोई भी हमें उतनी सही कीमत देता ही नहीं था। हमारी मेहनत के हिसाब से जो हमारा हक बनता है वो तो हमें मिलना ही चाहिए। अब अगर कोई खुद से नहीं देगा तो मानना ही पड़ेगा ना बाबूजी। बिना बोले कौन किसी को उसका पूरा हक देता है? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कहते हो बेटा। अब माधव रोज अपने पिता के साथ जंगल जाने लगा, लकड़ियों को अच्छे दाम पर बेचने लगा। कुछ दिन बाद, बेटा आज हमें लकड़ियां ज्यादा काटनी होंगी, घर में चूल्हा जलाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। बापू, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर सारा काम
जल्दी पूरा कर लेंगे। बापू, क्या आपने वो आवाज सुनी? लगता है कुछ गलत हो रहा है। हाँ बेटा, चलो चलो चल कर देखते हैं। दोनों आवाज के पीछे जाते हैं और देखते हैं एक तांत्रिक एक बकरी की बलि देने की तैयारी में है। बरसों के बाद आज वो दिन आ गया है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? इस मासूम प्राणी की जान क्यों ले रहे हैं आप? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी साधना के बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। इस बलि के लिए मैंने बरसों का इंतजार किया है। आज मेरी साधना सफल होने वाली है, चले जाओ। साधना का मतलब किसी निर्दोष की बलि देना नहीं होता है। छोड़िए इसे, मैं कहता हूँ। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें इस मासूम बकरी की जान नहीं लेने दूंगा। लाओ, इसे मुझे दे दो, लाओ इसे। इन दोनों को बहस करते करते काफी देर हो जाती है और बलि का मुहूर्त निकल जाता है। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तूने मेरी कितने समय की साधना बर्बाद कर दी है। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक हाथ में पानी लेकर गुस्से में मंत्र पढ़ने लगता है। अरे अरे अरे, ये तांत्रिक कहीं कुछ अनर्थ न कर दे। अभी मुझे अपने माधव को बचाना होगा। शंभू दौड़कर माधव के पास चला जाता है और जैसे ही तांत्रिक का मंत्र उन पर पड़ता है, शंभू एक मेंढक बन जाते हैं। देख देख अपने बाप का क्या हाल हुआ है। यही होता है जब कोई मेरी साधना में बाधा डालता है। इतना बोलकर तांत्रिक वहां से गायब हो जाता है। बाबूजी, आप मेंढक बन गए, अब मैं क्या करूं? तभी बकरी बोलती है, सुनो, जंगल के उस आखिरी छोर पर धुआं दिख रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। शायद वहां से हमें कोई मदद मिल सके। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, मुझे उनकी मदद लेनी ही होगी। माधव अपने पिता, जो अब मेंढक बन चुके थे, और उस बकरी को साथ लेकर उस धुएं की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी हैं। बूढ़ी अम्मा, कृपया हमारी मदद कीजिए। माधव ने बूढ़ी अम्मा को रोते हुए सारी बात बताई। बेटा, उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम 7 रहस्यमयी सवालों के सही जवाब ढूंढ कर लाओगे। क्या सवाल है बूढ़ी अम्मा? मैं अपने बाबूजी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सच्चा सुख किसमें है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पांचवा सवाल, सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सातवां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? मगर बुरी अम्मा, मुझे इन सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे? इस जंगल के उत्तरी भाग में कई मीलों चलने के बाद तुम्हें एक बूढ़ा जादुई पेड़ दिखाई देगी। अगर तुमने उनके इन 7 सवालों के सही उत्तर दे दिए तो तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा। मगर याद रखना, वहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारे पिता हमेशा के लिए मेंढक बन जाएंगे। बूढ़ी अम्मा, मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। जाओ बेटा, और अपना ध्यान रखना। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अब चलता हूँ। माधव अपने पिता यानी कि मेंढक और उस बकरी के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। माधव जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते में एक विशाल अजगर बैठा उसका रास्ता रोकता है। यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। मैं डरपोक हूँ। कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को हराऊंगा। कि तुम साहसी होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। अपने डर और कमजोरी को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जाओ, मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता देता हूँ। तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। माधव आगे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद माधव एक सुनहरी झील के पास पहुंचता है। वहां पानी में सोना और जवाहरात तैर रहे थे। तभी एक आवाज आती है जो बहुत मोहक लहजे में कहती है, सुनो, अगर तुम यहाँ रुक जाओ और ये सब ले लो तो तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तुम अमीर बन जाओगे। माधव कुछ पल के लिए सोचता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे धन नहीं, अपने पिता की जरूरत है। मैं
आगे बढ़ूंगा। उसके इतना कहते ही लालच का जाल टूट जाता है। माधव फिर आगे चल दिया। अब माधव जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां चारों तरफ घना अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक उसे कई आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे गुमराह करने की कोशिश करती हैं। सुनो, तुम ये सफर पूरा नहीं कर पाओगे। लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। माधव अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं अपनी सोच पर विश्वास करूंगा तो यह अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। माधव निडर होकर आगे चल दिया। आगे बढ़ते हुए माधव एक वीरान जगह पर पहुंचता है जहां 4 अलग-अलग रास्ते हैं। हर रास्ता उसे अपनी ओर बुलाता है। तभी वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है। सिर्फ एक रास्ता तुम्हें जादुई पेड़ तक ले जाएगी, मगर ध्यान रहे, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे। सोच लो। माधव शांत होकर सोचता है, सरल और आसान दिखने वाला रास्ता वो सही नहीं है। कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद माधव आखिरकार जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ विशाल और चमकदार था। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तुमने अपनी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता से यहाँ तक का सफर पूरा किया है। तुम्हें 7 सवालों के जवाब देना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुमने ये कठिन सफर क्यों किया? हे दिव्य वृक्ष, मैं अपने पिता को बचाने आया हूँ। उस दुष्ट तांत्रिक के जादू ने उन्हें मेंढक बना दिया है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें वापस इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई मुझे पसंद आई। अब ध्यान से सुनो। मैं प्रश्न करूंगा और तुम्हें उत्तर देने होंगे। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? सबसे बड़ा बलिदान वो है जब कोई अपनी खुशी और ज़रूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है। बलिदान का आधार निस्वार्थता है। सही कहा। दूसरा सवाल, सच्चा सुख किस में है? सच्चा सुख धन, पद या चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आपके पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश रहने नहीं देता। चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो वे सबसे बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। पांचवा सवाल, सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज का एक समय होता है। धैर्य, सहनशीलता और सादगी प्रकृति से ही सीखी जा सकती है। छठा सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और मानवता की सेवा करना है। जब आप दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं, तभी आपका जीवन सार्थक बनता है। और आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? खुद को और अपनी कमजोरियों को अपनाना ही सच्चाई को जानने का पहला कदम है। सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे ही माधव 7 सवालों के सही जवाब देता है, उसके चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैल जाती है। अचानक माधव के पिता शंभू, जो मेढक बन गए थे, फिर से इंसान में बदल जाते हैं। बाबूजी, आप देखिए, आप तो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हे दिव्य वृक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय वो बकरी भी एक चमकदार रोशनी में लिपट जाती है और एक सुंदर राजकुमारी के रूप में प्रकट होती है। मैं फिर से इंसान बन गई। धन्यवाद वीर युवक। ये तो मेरा कर्तव्य था। किसी निर्दोष की जान बचाना हर इंसान का धर्म है। राजकुमारी माधव को बताती है कि वो एक शापित राजकुमारी थी। उस तांत्रिक ने मुझे अपनी बलि के लिए चुना था, लेकिन जब मैंने भागने की कोशिश की
तो उसने मुझे पशु का रूप दे दिया। तुमने मेरा जीवन बचाया है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। माधव, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम साथ मिलकर एक सुखी जीवन बिताएं। माधव खुशी खुशी राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इसके बाद तीनों वापस अपने गांव लौट आते हैं।